अपनी झांसी नहीं दूंगी। एलिस के इस ऐलान के बाद रानी की खास सहेली मुंदर बेहोश हो गई। होश में आई तो बोली, छाती पर जाए न अंग्रेजन की, गुटक ले झांसी। रानी ने उसे प्यार से झिड़का, बोली, क्या इसी छोटे से राज के लिए हम लोग जिंदा हैं? मुंदर रोने लगी। रानी ने पुचकारा, यह खबर कि झांसी अब रानी के इख्तियार में नहीं रही आग की तरह सारे शहर में फैल गई। झांसी वालों के दुख का ठिकाना नहीं था। रानी की निजी सेना तो तुरंत हमला कर देना चाहती थी, मगर रानी ने समझाया, नहीं, अभी सही समय नहीं आया है। राज छिन जाने के बाद सबसे पहले जो हुआ वो ये कि रानी को किले से बाहर कर दिया गया और शहर के रानी महल भिजवा दिया गया। उनसे हुकूमत के सभी अधिकार छीन लिए गए। झांसी की सेना बर्खास्त कर दी गई। रानी के लिए ये समय बड़ा दुखदाई, बड़ा कष्टमय था, मगर उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उनके मन में एक ही लगन, एक ही भावना हर समय रहती, स्वराज की भावना। राजा की मौत के बाद तात्या टोपे और नाना साहब अक्सर झांसी आते और पूरी तफसील से रानी को भारत के सियासी हालात समझाते। काशी ने मनु से पूछा, पर ये सब महारानी हमें सिखाएगा कौन? मनु ने बुलंद लहजे में जवाब दिया, मैं सिखाऊंगी। बिठूर के मशहूर बाला गुरु सिखाएंगे और आसपास जितने भी बड़े बड़े उस्ताद हैं वो सब सिखाएंगे। इन सब बातों की चिंता तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। मनु ने ये बात कुछ इस अदा से कही थी कि लड़कियों ने सच में अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दी और अपनी नई महारानी, जो अब उनकी सहेली बन चुकी थी, उसके स्वागत में तत्पर हो गई। शादी बड़ी धूमधाम से पूरी हुई और शादी के बाद मनु को मिला उसका नया नाम, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो जब शादी के कुछ दिन गुजर गए तो राजा गंगाधर राव, उन्हें नाटक देखने का बड़ा शौक था और उन्होंने झांसी में एक भव्य नाटकशाला बनवाई थी। तो जब शादी के कुछ दिन गुजरे तो एक दिन राजा साहब ने रानी से भी कहा, आप नाटक देखने चलेंगी? रानी ने फरमाया, हाँ, स्वराज तो आ ही गया है, अब सिवाय नाटक देखने के काम ही क्या बचा है। राजा साहब को ये व्यंग्य बाण कुछ गहरा लगा, मगर अपने आप को संभाला। सोचा शादी के बाद तो यही होता है, सुनना पड़ता है। तो दिल को संभाल कर बोले, मगर आपको ये तीर, तलवार, लाठी, कुश्ती, इसके अलावा भी कुछ पसंद है? पसंद है ना, सहेलियों को अपना सा बनाना।